जय हिंद साथियों, आंवला क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत के साहित्यिक परिचय के बारे में, जो कि कक्षा 12th के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको एकदम सरल भाषा में इनका साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको वीडियो में ही यह पूरा याद हो जाएगा। यदि आप 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे से अपने पेपर में करके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेखक का नाम लिखना होगा, सुमित्रा नंदन पंत। फिर हेडिंग डालना होगा, सादर समर्पित, और इस प्रकार से चाहें तो डिजाइन बना सकते हैं। फिर यदि आप चाहें तो ये दोहे लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी कॉपी भी भरी हुई लगेगी और एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप कुछ नॉलेज है हिंदी के बारे में। लिख देंगे, हिंदी के साहित्य शिखर पर चमका एक सितारा, जिसने हिंदी के अंधकार को सहसा दूर निवारा। फिर नीचे हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक परिचय। उसमें ही नीचे लिखेंगे जीवन परिचय और स्टार्ट करेंगे लिखना। जीवन परिचय वही बेसिक पॉइंट लिखने हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, यही चीज़ लिखनी है। तो जीवन परिचय, प्रकृति के सुकुमार कवि, इनका उपनाम है प्रकृति के सुकुमार कवि। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। अल्मोड़ा पड़ता है बिहार में। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इन्होंने गांधी जी के कहने पर कॉलेज छोड़ दिया और गांधी जी के साथ आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने स्वाध्याय से अधिक भाषाओं का अधिक अध्ययन किया। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का देहांत सन 1977 ईस्वी को हो गया। फिर हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में बताना है कौन कौन सी कृतियाँ की, कौन से पुरस्कार मिले, साहित्य में क्या योगदान रहा। तो स्टार्ट करते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ और उनसे प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और इन्हें इनकी रचना चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इनकी रचनाओं में छायावादी काव्यशैली का मधुर प्रयोग मिलता है। और ये हो गया आपका साहित्यिक परिचय पूरा। फिर आपको लिखनी होंगी इनकी रचनाएं। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय मिलते हैं 3 नंबर, उसका 2 नंबर होते हैं रचनाओं के। यदि आप रचनाएं भी सही लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो रचनाएं देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी। लोकायतन, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, ये हैं इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं। आपको रचनाएं तो सभी लेखकों की ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है, क्योंकि आपका जो है पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो हो सकता है इन रचनाओं में से भी आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन। तो आपको मतलब रचनाएं तो अधिकतर लेखकों को याद करनी है। यदि आप सही 2 रचनाएँ लिख के आते हो, पूरा साहित्यिक परिचय जैसे मैंने बताया है आप लिख के आते हैं इस प्रकार, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।